Welcome to Earthscope Academy. चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हम में से कोई नहीं गया, सीधा हमारे अपने ग्रह के दिल में। हमारे पैरों के नीचे जो एक रहस्यमय दुनिया छिपी है, आइए आज उसकी खोज करते हैं। देखिए, हम इंसानों ने क्या कुछ नहीं खोजा। हम चांद तक पहुंच गए, समंदर की सबसे गहरी खाई में उतर गए और अंतरिक्ष में भी दूर दूर तक झांक आए हैं। पर क्या कभी सोचा है कि सबसे बड़ी, सबसे अनजानी दुनिया तो कहीं बाहर नहीं, बल्कि ठीक हमारे पैरों के नीचे है? जी हाँ, पृथ्वी का केंद्र। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम अब भी बहुत कम जानते हैं। तो चलिए आज इसी अनदेखी दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। तो ठीक है, शुरू करें। हमारी ये यात्रा शुरू होती है पृथ्वी की बनावट को समझने से, मतलब इसकी परतों को, जो एक के ऊपर एक हमें सीधा इसके सेंटर तक ले जाएंगी। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक प्याज के बारे में सोचिए। जैसे प्याज में एक के बाद एक परतें होती हैं ना, है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी भी कई अलग अलग परतों से बनी है और हर परत की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग खासियत। तो हमारे सफर का पहला स्टॉप वो जगह जहां हम सब रहते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली सी परत जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। हाँ, वही जमीन जिस पर हमारे घर, शहर, जंगल सब कुछ है। ये देखिए, ये है हमारी यात्रा का नक्शा। जरा गौर से देखिए, ये जो बाहरी परत है, ये पूरे ग्रह के मुकाबले कितनी ज्यादा पतली है, बिल्कुल किसी सेब के छिलके की तरह। कितनी पतली? मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, क्रस्ट पृथ्वी के पूरे वॉल्यूम का सिर्फ 1% है। सोचिए, इतना छोटा सा हिस्सा, लेकिन हमारे लिए, जिंदगी के लिए सबसे जरूरी। लेकिन ये 1% भी हर जगह एक जैसा नहीं है। क्रस्ट असल में दो तरह का होता है। एक है महाद्वीपीय क्रस्ट, मतलब वो जमीन जिस पर हम खड़े हैं, और दूसरा है महासागरीय क्रस्ट, जो समंदर के नीचे है। महाद्वीपीय क्रस्ट मोटा और हल्का होता है। इसमें सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिज ज्यादा होते हैं। वहीं महासागरीय क्रस्ट पतला लेकिन भारी होता है और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा मिलता है। चलिए, अब क्रस्ट से और नीचे उतरते हैं। अब हम घुसने वाले हैं पृथ्वी की अगली और बहुत बहुत बड़ी परत में, जिसे कहते हैं मेंटल। कह सकते हैं कि ये हमारे प्लैनेट का असली इंजन रूम है। मेंटल, क्रस्ट और कोर के बीच का ये बहुत बड़ा एरिया है। ये वो जगह है जहां चट्टानें पिघली हुई हैं और उनमें लगातार हलचल होती रहती है। यही वो ताकत है जो हमारी पृथ्वी को अंदर से जिंदा रखती है। और ये कितना बड़ा है? ये पृथ्वी के पूरे वॉल्यूम का लगभग 84% है। 84%, मतलब हमारे ग्रह का ज्यादातर हिस्सा तो असल में मेंटल ही है। इसकी मोटाई है करीबन 2900 किलोमीटर। इतनी गहराई में इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है कि पत्थर भी पिघलकर एक गाढ़े लिक्विड की तरह बहने लगते हैं। और सबसे मजेदार बात, ये मेंटल शांत नहीं बैठा है। यहाँ गर्म चट्टानें धीरे धीरे बहती रहती हैं, बिल्कुल उबलते हुए सूप की तरह। और इसी बहाव में इतनी ताकत है कि ये हमारे महाद्वीपों को, यानी जमीन की बड़ी बड़ी प्लेटों को खिसकाती रहती हैं। इसी वजह से भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और हिमालय जैसे पहाड़ बनते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर, पृथ्वी का दिल, उसका कोर। ये हमारे ग्रह का सबसे गहरा, सबसे गर्म और सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। कोर के भी दो हिस्से हैं, एक लिक्विड आउटर कोर यानी बाहरी कोर और एक सॉलिड इनर कोर यानी अंदरूनी कोर। ये हमारे ग्रह का पावर हाउस है, जो ऐसी ताकतें पैदा करता है जिससे सतह पर जिंदगी मुमकिन हो पाती है। यहाँ के हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान सूरज की सतह जितना गर्म है, लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, जो बाहरी कोर है वो पिघले हुए लोहे और निकल से बना है और वो लगातार घूमता रहता है। इसी के घूमने से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो हमें सूरज के खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। और जो अंदरूनी कोर है वो बाहरी कोर से भी ज्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी जबरदस्त दबाव की वजह से वो ठोस है ना? कमाल का विरोधाभास। चलिए अब इतनी गहराई से वापस सतह पर आते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर की ये जबरदस्त ताकतें उन चट्टानों को कैसे बनाती हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं। ये हैं रॉक साइकिल, यानी चट्टानों के बनने और बदलने का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर।
ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें चट्टानें लगातार अपना रूप बदलती रहती हैं और इसे चलाती है पृथ्वी के अंदर की गर्मी और सतह पर मौजूद हवा पानी जैसी ताकतें। ये साइकिल कुछ ऐसे काम करता है। जब ज्वालामुखी से निकला गर्म लावा ठंडा होता है तो बनती है आग्नेय चट्टान। फिर वक्त के साथ हवा पानी से ये चट्टानें टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं, जिन्हें अवसाद कहते हैं। जब ये अवसाद एक जगह जमा होकर दब जाता है तो बनती है अवसादी चट्टान। और फिर जब इन चट्टानों पर पृथ्वी के अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो ये बन जाती हैं कायांतरित चट्टानें, जो वापस पिघलकर मैग्मा भी बन सकती हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन चट्टानों को तो हम अपनी मशहूर इमारतों में भी देख सकते हैं। जैसे दिल्ली का लाल किला, वो लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो एक अवसादी चट्टान है। और दुनिया का एक अजूबा ताजमहल, वो बना है सफ़ेद संगमरमर से, जो एक कायांतरित चट्टान है। तो हमने पृथ्वी के केंद्र तक का ये जबरदस्त सफर तो कर लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे पैरों के नीचे की ये दुनिया सतह पर हमारी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि हमारे पैरों के नीचे जो हो रहा है वो सीधे सीधे हमारी ऊपर की दुनिया को चला रहा है। मैंटल की गर्मी से ही ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। कोर के घूमने से जो मैग्नेटिक शील्ड बनती है वो हमें अंतरिक्ष के रेडिएशन से बचाती है और उसी की वजह से जिंदगी मुमकिन है। और इसी रॉक साइकिल से हमें लोहा, सोना, हीरे जैसे बेशकीमती खनिज मिलते हैं। और इसी के साथ हमारी ये यात्रा खत्म होती है, लेकिन एक सवाल के साथ। पता है, पृथ्वी का जो अंदरूनी कोर है वो हर साल 1 मिलीमीटर बड़ा हो रहा है, क्योंकि हमारा ग्रह धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। तो सोचिए, अरबों साल बाद जब पृथ्वी का ये इंजन पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, तब हमारी ये दुनिया कैसी होगी? क्या तब भी इस पर जिंदगी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना अद्भुत, कितना जिंदा और कितना डायनामिक है।